अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन करना है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। बहुत इजी है, वैसे ही हमने मल्टीप्लाई करना है और इसका ट्रांसपोज ले लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द मैट्रिसेस ए दैट इज इक्वल टू -1 3 2 0, बी दैट इज इक्वल टू 1 2 -3 -5, C that is equal to -2 6 3 -9, देन वेरीफाई दैट। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी इसका पार्ट है बी सी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि है ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, उसके बाद हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, ए बी, मीन्स के ए बी को हमने पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो चलिए सबसे पहले ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे बी की सारी रकम आएगी जो भी होगी, और ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे ट्रांसपोज। और ए की वैल्यू बुक में गिवन है -1 3 2 0, और बी की है 1 2 -3 -5। तो मैं ये यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ -1 3 2 0 1 2 -3 -5। ए बी का ट्रांसपोज ये ऐसे ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, तो इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई और ऊपर इसके ट्रांसपोज ऐसे ही लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, और इस 3 को -3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -1 को 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 3 को -5 के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, और इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा 2 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 से, साइन प्लस का, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। ए बी का ट्रांसपोज ये ऐसे ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसको कर ले मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 1 1 द 1, प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2, प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15, 2 1 द 2, प्लस माइनस माइनस, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 द 4, प्लस माइनस माइनस, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, और इसके ऊपर जो ट्रांसपोज है ये ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, इसको आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 1 10, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ। अगर ऐसे नहीं समझ आती तो मैंने आपको कैलकुलेटर पे करना बताया हुआ है कैसे करना है, -1 -9, तो क्या आ जाएगा -10। इसी तरह से -15 -2 -17 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 और 2 17, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का आ जाएगा। 2 में 0 ऐड करें तो 2 आ जाएगा, 4 में 0 ऐड करें तो 4, और इसके ऊपर जो ट्रांसपोज है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, मींस के ए बी को हमने मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट बना ली। अब हम इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो कैसे लेते हैं ट्रांसपोज, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ना रो, तो ये बन जाएगी हमारा कॉलम। इसी तरह से ये रो है, ये क्या बन जाएगी, कॉलम। अब इसके ऊपर टी नहीं लगाना, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इसकी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे बी की जगह पे हम बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और ऊपर इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। इसी तरह से ए की जगह पे ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और ऊपर क्या ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज। तो देखिएगा बी की वैल्यू हमें मेंशन है बुक में 1 2 -3 -5 और ए की वैल्यू है -1 3 2 0। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, अब देखिए इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ना रो 1 2, ये क्या बन जाएगी, कॉलम। इसी तरह से ये रो है -3 -5, ये क्या बन जाएगी, कॉलम। बिल्कुल इसी तरह से इसका भी ट्रांसपोज ले, ये रो है क्या हो जाएगी, ये कॉलम, और ये है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। देखिए अब इसका हमने अलग-अलग ट्रांसपोज इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हमें ब्रैकेट नजर नहीं आ रही। तो ब्रैकेट नहीं नजर आ रही, अलग अलग ट्रांसपोज है। पहले हमने इनका ट्रांसपोज लिया, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करें मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इसी तरह से इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, तो कर लें इसको सोल्व, प्लस माइनस माइनस, 1 1 1 प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, 2 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 10 और साइन बड़े वाले वैल्यू के साथ का आ जाएगा। ओके, 2 में 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 2 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, 4 में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकली थी -10 2 -17 4, -10 2 -17 4, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में इक्वल आ गई है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए इसका करते हैं हम अब सेकंड पार्ट, बिल्कुल इन्हीं लाइनों पे करेंगे। बी सी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। बिल्कुल स्टूडेंट्स वैसे ही सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो कि है बी सी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें पता है ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट ऐसी रहेगी, यहाँ पे बी की जगह पे बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और सी की जगह पे सी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और ऊपर क्या लगा देंगे, टी। बुक में मेंशन है बी की वैल्यू 1 2 -3 -5, इसी तरह से सी की वैल्यू बुक में मेंशन है -2 6 3 -9। तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मींस के सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो देखिए फर्स्ट रो है 1 2, इसको करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ।
इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इसी तरह से इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, मींस के -3 को -6 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -5 को -9 के साथ, और उसके ऊपर जो ट्रांसपोज है ये ऐसे ही आ जाएगा। बी सी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर ले इसको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 3 2 6। इसी तरह से 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 9 2 18, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 6 3 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 9 45, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा ट्रांसपोज, बी सी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 निकाले तो क्या आ जाएगा 4। कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही कैसे लिखना है, -2 प्लस 6 तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से 6 माइनस 18 तो क्या आ जाएगा -12। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 निकाले 9, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, कैलकुलेटर पे कर लें, ठीक है, -9 आ गया। इसी तरह से -18 प्लस 45 तो ये हमारा आ जाएगा 27, और इसके ऊपर जो ट्रांसपोज था वो ऐसे ही आता जाएगा। अब ले लें इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे लेना है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रो है 4 12, ये क्या बन जाएगी हमारी कॉलम। इसी तरह से ये रो है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब आए हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जैसे हमने पार्ट 1 की है, बिल्कुल उसी मेथड से हम इसको करेंगे सोल्व। राइट हैंड साइड है इसकी, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे सी की जगह पे सी की वैल्यू को लिखेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे हम ट्रांसपोज। इसी तरह से बी की जगह पे बी की वैल्यू को लिखेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे ट्रांसपोज। सी की वैल्यू है -2 6 3 -9, और बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5। सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले ले, कैसे ट्रांसपोज लेना है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसकी रो है -2 6 तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। इसी तरह से ये रो है, ये क्या बन जाएगी कॉलम। तो इसका भी वैसे ही ट्रांसपोज ले ले, ये रो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉलम में। इसी तरह से ये वाली रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए, इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -2 को -3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, उस 3 को -5 के साथ। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 6 को 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -9 को 2 के साथ। इसी तरह से 6 को -3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -9 को -5 के साथ। सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, इसको कर ले प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 प्लस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, 3 5 15, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस, 9 2 18 प्लस माइनस माइनस, 6 3 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 क्या हो जाएगा 45। सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 निकाले तो क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 निकाले तो -9, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 6 निकाले तो क्या आ जाएगा हमारे पास -12, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 45 को निकाले तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27।
तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकली थी 4 माइनस 9 माइनस 12 27, और राइट हैंड साइड भी सेम यही हमारी निकली है, मीन्स के हेंस लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट थे जो मैंने आपको करवाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 का इख्तिताम होता है। तो आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझसे जरूर शेयर करना है। थैंक्स।